रात का समय था। शहर की सड़कों पर बारिश अपना रंग दिखाती जा रही थी। कहीं दूर से एक कुत्ता चीखता और बिजली चमककर कुछ पल के लिए अंधेरों को तोड़ देती। शहर की छोटी गलियां, जिसमें दिन भर शोर होता था, अब मौत की तरह खामोश थी। उसी खामोशी को तोड़ती एक चीख गूंजी, इतनी तेज कि बारिश की धुन भी रुक सी गई। एक आदमी भागते हुए नजर आया। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, बस उसके हाथ में चमकती हुई एक छुरी थी। पीछे एक औरत गिर चुकी थी। उसकी सांसों की आखिरी कशमकश बारिश के पानी में घुल रही थी। कुछ ही पलों में सब समाप्त हो गया। सुबह होने तक गली पुलिस और क्यूरियस लोगों से भर गई थी। येलो टेप लगाई जा चुकी थी। इंस्पेक्टर अर्जुन राठौर लाश के पास खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्से के साए पर दिमाग में सवालों का तूफान था। लाश के साथ एक कागज मिला था। अर्जुन ने उसे अपने हाथ में उठाया। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जो तुमने छुपाया है उसका हिसाब मिलेगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। ये कोई आम खून नहीं है, उसने अपने जूनियर से कहा। ये सिर्फ शुरुआत है। उस भीड़ के किनारे पर एक लड़की खड़ी थी। जोया सिद्दीकी रिपोर्टर थी। छोटे से न्यूज़पेपर के लिए काम करती थी, लेकिन उसके सपने बड़े थे। उसने कैमरा उठाया और हर एंगल से तस्वीरें लेने लगी। बारिश के पानी में भीगी हुई उसके चेहरे पर जिद और क्यूरियोसिटी दोनों साफ दिख रहे थे। क्या आपको लगता है ये रैंडम मर्डर है? उसने इंस्पेक्टर अर्जुन से सवाल कर दिया। अर्जुन ने गुस्से भरी नजर से देखा। तुम लोग मीडिया वाले ना हर जगह घुस आते हो। तुम्हें जितना दिखाया जा रहा है वही काफी है। जोया मुस्कुराई। जनता को सच जानना है सर, और सच आप हमेशा छुपाते हो। अर्जुन ने जवाब देना जरूरी नहीं समझा। उसने सिर्फ चिट्ठी को प्लास्टिक कवर में डाला और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने का ऑर्डर दिया। दोपहर तक भीड़ कम हो गई थी। रिपोर्टर्स अपना काम करके निकल गए, पर जोया वही खड़ी थी। उसकी नजर एक पुराने लैंप पोस्ट पर अटकी थी, जहां से खून का एक पतला धार नीचे बह रहा था। उसने नोटबुक निकाली और कुछ पॉइंट्स लिखने लगी। तभी उसके पीछे से एक आवाज आई, तुम्हें खुद की जान की फिक्र नहीं है क्या? जोया पलट कर देखती है। एक लड़का खड़ा था, कबीर मल्होत्रा। जोया ने उससे पहली बार देखा। सफेद शर्ट जो बारिश की वजह से थोड़ी भीग गई थी। नजर में अजीब सी गहराई थी, जैसे वो चेहरा मुस्कुराता भी हो और साथ में कुछ छुपाता भी हो। एक्सक्यूज मी, जोया ने आंख उठाकर कहा। कबीर ने एक छोटी सी मुस्कान दी। बस सोचा तुम जानती हो मर्डर साइट पर ज्यादा देर रुकना खतरनाक हो सकता है। पुलिस वालों को भी तुम पसंद नहीं हो। तुम रिपोर्टर हो ना? जोया थोड़ी अनॉयड हो गई। और तुम कौन हो, पुलिस ऑफिसर या केस के गार्डियन एंजल? कबीर हल्का सा हंस पड़ा। नहीं, मैं बस यहां से गुजर रहा था, लेकिन तुम्हें देखकर लगा तुम्हारी क्यूरियोसिटी तुम्हें मुश्किल में डाल सकती है। उसके कहने का अंदाज अजीब था। ना जाने क्यों जोया को लगा कि ये आदमी केस के बारे में ज्यादा जानता है जितना कह रहा है। लेकिन पहली मुलाकात थी, इसलिए उसने ज्यादा सवाल नहीं किया। थैंक्स फॉर द एडवाइस, जोया ने थोड़ा रूड होकर कहा और अपना कैमरा बैग बंद कर दिया। कबीर उसके जवाब पर कुछ नहीं बोला, सिर्फ एक बार उसकी तरफ देखा, जैसे आंखों से कुछ कह रहा हो, और भीड़ में गायब हो गया। शाम को जब जोया अपने ऑफिस पहुंची, उसका एडिटर उस पर चिल्ला रहा था, तुम्हें समझ नहीं आता? पुलिस को तंग करोगी तो कल तुम खुद खबर बन जाओगी। लेकिन जोया की आंखों में वो कागज घूम रहा था, जो तुमने छुपाया है उसका हिसाब मिलेगा। किसने लिखा होगा ये, और किससे हिसाब चुकाया जा रहा है? और सबसे बड़ी बात, वो अजनबी लड़का कबीर, क्या वो सच में बस एक गुजरने वाला था या कुछ और? जोया ने अपने नोटबुक में लिखा, साया, केस 1, मर्डर प्लस चिट्ठी। साथ ही एक अनजाना लड़का जो ज्यादा जानता है। उसने कल के लिए फैसला कर लिया था। इस केस की रिपोर्टिंग उसे अपने करियर का टर्निंग पॉइंट बनाना है। वो नहीं जानती थी कि उसका ये फैसला उसे सिर्फ एक कहानी नहीं, एक ऐसे साये के करीब ले जा रहा था जो उसकी जिंदगी पलट कर रख दे।